नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। आप सभी के साथ बहुत सी बार ऐसा हुआ होगा कि घर से बाहर निकलते ही कभी छींक आ जाती है, तो कभी बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो कभी आंख फड़कने लगती है। तो घर से निकलने पर रास्ते में मिलने वाले ये जो तमाम संकेत हैं किस ओर इशारा करते हैं, पंडित जी से आज के कार्यक्रम में इसी पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक मंत्र क्या है। शुक्रवार के दिन अगर सुहाग की सामग्री खरीदी जाए, यानी महिलाएं सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, जो सुहाग की सामग्री है, अगर शुक्रवार को खरीदें तो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। शुक्रवार को सुहाग की सामग्री खरीदकर उसका प्रयोग करना अच्छा होता है। ऐसा मानते हैं कि इससे वैवाहिक जीवन उत्तम बना रहता है। बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं 12 फरवरी 2026 यानी बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 12 फरवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 12:22 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर 1:42 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 1:42 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी, जैसे कि शुरुआत में भी मैंने कहा था कि बहुत सी बार हम सभी के साथ ऐसा होता है कि घर से बाहर निकले नहीं कि छींक आ गई। तो ऐसे में क्या होता है कि मन में तमाम तरीके की बातें उठती हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या हमारे साथ कुछ अशुभ होने वाला है। तो ऐसे में किस बात का संकेत देता है? जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि घर से निकलते समय रास्ते में या निकलते ही जो अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं, वो आपके लिए किस बात का इशारा करती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं। अगर घर से निकलते ही छींक आ जाए तो लोग तुरंत रुक जाते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग काम रोक देते हैं। घर से निकलते छींक आ जाए तो नॉर्मली आदमी इसको अशुभ समझता ही है, लेकिन छींक आना ये हमेशा अशुभ हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है, सर्दी जुकाम हुआ है, तब तो आपको छींक आएगी ही। ठंडी हवा बाहर चल रही है, मौसम ठंडा है, छींक आएगी ही। तो अगर बीमारी भी नहीं है, मौसम भी ठीक है, यानी बिना वजह के छींक आती है, तब ये इंपॉर्टेंट है। आपको जुकाम हुआ है और छींक आ गई घर से निकलते समय, उसका कोई मतलब नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा छींक आए तो ऐसा मानते हैं कि ये छींक शुभ मानी जाती है, ये शुभ घटना बताती है। लेकिन फिर बता दूं, अपने आप आए, सर्दी की वजह से, मौसम की वजह से छींक आपको लगातार आ रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। सामान्यतः बिना वजह के अचानक से एक छींक आ जाए निकलते समय तो काम बिगड़ सकता है। अगर छींक का संकेत अच्छा नहीं है तो परेशान मत होइए, ज़्यादा कुछ इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है।
वापस घर में लौट आइए, 2 मिनट बाद घर से बाहर निकलिए, उसका अशुभ प्रभाव, उसका नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। मेष राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, करियर की बाधा दूर होगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि घर से बाहर निकलते ही हमें बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। इसके बाद भी इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या आखिर ये संकेत शुभ हैं या अशुभ हैं। कभी कभार डेड बॉडी दिखाई देती है, तो कभी कभी जैसे मैंने कहा कि बिल्ली रास्ता काट जाती है। ऐसे में ये किस ओर इशारा करती है, आइए जानते हैं। घर से निकलते समय ऑब्वियसली सड़क पे निकलेंगे तो अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। हर चीज़ से आप प्रभावित नहीं होते, लेकिन कुछ खास चीज़ें जब आपको दिखती हैं तो आप सोचते हैं कि इसका अर्थ क्या है, बुरा तो नहीं होने वाला। देखिए, घर से निकलने पर जो आपको चीज़ें दिखती हैं रास्ते में, वो जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं उस काम का परिणाम बता सकती हैं। अगर पान का पत्ता दिखे, मछली दिखे, हाथी दिखे या किसी की डेड बॉडी जाते हुए दिखाई दे तो ये शुभ संकेत है। हालांकि इसमें एक बात मैं बता दूं कि अगर डेड बॉडी किसी की जाती हुई दिखे तो तुरंत सर झुकाकर नमस्कार कर लेना चाहिए। अच्छा इंडिकेशन है, जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं वो काम पूरा होगा। अगर घर से निकलते समय दूध दिखाई दे गया आपको, खाली बर्तन दिखा, या घर से निकले तो सामने ही कूड़ा आ गया, पैर में लग गया, तो ये असफलता की सूचना है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी जाती है कि बहुत सारी महिलाएं रात में घर का कूड़ा निकाल के मेन डोर पे रख देती हैं। अब भाई, आदमी सुबह बाहर निकलेगा तो उसको कूड़ा ही दिखेगा ना, तो ये असफलता की शुरुआत वहीं से हो जाती है। ऐसा ना करें। तो घर से निकलते समय दूध दिखे, खाली बर्तन दिखे, कूड़ा दिखे तो ये असफलता की सूचना है। अगर घर से निकलते समय फूल दिखे आपको, कोई आदमी जा रहा है अपने हाथ में फूल लिए हुए, या फूल लेके बेचने जा रहा है, या फूल माला दिखाई दे जाए,
तो आप समझिए कि आज आपके साथ कोई शुभ काम, कोई मांगलिक काम होने वाला है, कोई बहुत शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। देखिए, ऐसा हो सकता है, सामान्य जीवन है कि हम घर से निकलें और सामने की दुकान पे दूध वाला जो है वो दूध दे रहा हो, आपको दिख जाए, सामान्य घटना है। तो अगर घर से निकलने पर कोई ऐसी वस्तु दिखाई दे जो अशुभ संकेत दे, तो तुरंत अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है उनका नाम लीजिए, या शिव 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 कहिए। नाम में बड़ी ताकत है। नाम तो व्यक्ति के तारण का कारण बनता है। इसीलिए जब आप अपने इष्ट देव का नाम ले लेंगे या शिव शिव कह लेंगे 2-4 बार, तो उसके प्रभाव से अशुभता नष्ट हो जाएगी। तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, पैसे आएंगे, करियर की समस्याएं हल होंगी, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवाद हो सकता है। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम घर से निकलते हैं तो कभी मंदिर की आवाज़ आती है, कभी आरती की आवाज़ आती है, कभी घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, तो क्या इसे शुभ संकेत मानेंगे? जी, देखिए, मंदिरों के प्रति हमारी आस्था प्रबल होती है। मंदिरों की जो ध्वनि है जब आती है, आरती की, भजन कीर्तन की, या मंदिरों की घंटियां बजती हैं, तो स्वभावतः हमारे मन में पवित्र भाव पैदा हो जाता है। मंदिरों में शंख ध्वनि आएगी तो लोग कहीं भी रहते हैं हाथ जोड़ लेते हैं। तो बेसिकली मंदिरों की घंटी की आवाज़ सुनना अच्छी बात है, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपके मन में उसके लिए भाव है। आप आरती सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपके मन में उसके लिए भाव है। आप शंख ध्वनि सुनेंगे तो आपके मन में लगेगा भगवान को बुलाया जा रहा है, तो आप हाथ जोड़ लेते हैं। चूंकि आपके मन में उसके लिए पवित्र भाव होता है, इसलिए ऐसी आवाज़ सुनने के बाद आपके मन में स्वभावतः शुभता पैदा हो जाती है। और चूंकि शुभता पैदा हो जाती है, इसलिए आप जिस काम से जाते हैं उसमें आपको लाभ होता है। भाई, और धर्मों की आवाज़ें भी तो सुनाई देती हैं, उसको सुनकर क्यों नहीं शुभ अशुभ होता है?
तो बेसिकली आपके मन का मामला होता है। मन उस घंटी को, शंख को, आरती को पवित्र मानकर एडॉप्ट करता है, समझता है, इसीलिए मन में शुभता पैदा होती है और जिस काम के लिए जाते हैं उसमें आपको लाभ होता है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला है आपका सवाल लेने का, तो बिना देर के पंडित जी से पूछ लेते हैं कि आज का पहला सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न रेशमा जी ने हमें लिखा है और रेशमा जी हमें उत्तराखंड से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मई 1975। जन्म का समय सुबह के 10:12। जन्म स्थान है देहरादून। ये कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से परिवार में बेवजह की अशांति और कलेश फैल रहा है। बेवजह से तनाव और चिंताएं बढ़ रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाए? रेशमा जी, ये स्थिति बनी है लगभग 1-1.25 साल से और इसकी जिम्मेदारी है मुख्यतः राहु की वजह से। तो राहु जो है वो काल्पनिक समस्याएं पैदा करता है और मुश्किलें बढ़ाता है। हालांकि कोई भी ऐसी दिक्कत आपके जीवन में नहीं दिख रही है जिसके लिए चिंता की जाए। तो राहु को शांत करने के उपाय करिए। 2 काम करिए। रोज शाम को काल भैरव अष्टक रोज शाम को पढ़िए या मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिए। और दूसरा काम, रविवार को मिठाई का दान करिए। मीठा शरबत, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, गुड़, इसका दान हर रविवार के रविवार करिए। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब समय हो गया है हमारा अगला सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं? जी, आज का दूसरा प्रश्न वर्षा ने लिखा है हमें और वर्षा हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 नवंबर 1982। जन्म का समय दोपहर में 3 बजे। जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं गुड़गांव से। वर्षा कह रही हैं कि मैं और मेरे पति फॉरेन में सेटलमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं। क्या हमारा फॉरेन में सेटलमेंट हो सकता है? क्या विदेश जाना हमारे लिए बेहतर होगा? वर्षा, ऐसा तो जरूर दिखाई दे रहा है कि इस साल के अंत तक आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, लेकिन आपकी कुंडली में विदेश जाने की संभावना इतनी प्रबल नहीं है। चेंज ऑफ प्लेस होगा, जीवन बेहतर होगा, लेकिन विदेश जाने का अभी कोई सवाल नहीं है और अभी मैं सलाह भी नहीं दूंगा। और जहां तक कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट की बात है, उसकी संभावना भी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। आप इतना ज़रूर दिखा सकती हैं, इतना ज़रूर कर सकती हैं कि दिल्ली आपका बर्थ प्लेस है, तो आप दिल्ली एनसीआर से दूर बेंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, पुणे में कहीं सेटल हो जाएं, ये संभावना बन सकती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस साल में अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, खास तौर से अपने डाइजेशन का। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। सड़क पर चलते हुए बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें नीचे गिरे हुए सिक्के या फिर नोट मिल जाते हैं, तो रास्ते में अगर आपको भी बार बार पैसे मिलते हैं, ये शुभ है या अशुभ? आइए पंडित जी से ही जान लेते हैं। अब आपको लगता होगा कि सड़क पे पैसा मिल गया गिरा हुआ, या सड़क पे सिक्का मिल गया, नोट मिल गया गिरा हुआ, तो अच्छा, ये पैसा मिलना क्या बुरा है, लेकिन इसके भी इंडिकेशंस हैं।
अगर आपको जाते हुए रास्ते में धन गिरा हुआ मिल जाए तो इसके विशेष अर्थ होते हैं। अगर आपको रास्ते में सिक्का गिरा हुआ मिले तो समझ लीजिए कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम होने में अभी देर है। यदि आपको रास्ते में धन मिले नोट के रूप में, यानी रुपए मिल जाएं, कागज का रुपया नोट मिल जाए, तो समझिए कि जिस काम के लिए जा रहे हैं आपका रुका हुआ काम होने वाला है। अब यदि आपको सिक्का और नोट दोनों मिल जाए तो आपका काम किसी के सहयोग से जरूर हो जाएगा। यदि रास्ते में मिलने वाले धन का संकेत अच्छा ना हो, यानी क्वाइन मिला हो, तो धन को तुरंत मंदिर में या किसी गरीब को दान करना चाहिए। मेरी एक सलाह यह है कि आपको धन चाहे नोट के रूप में मिले चाहे सिक्के के रूप में मिले, आपको दान कर देना चाहिए। अगर आसपास कोई व्यक्ति है, पूछिए पैसा गिरा है क्या आपका, अगर उसका है तो दे दीजिए, नहीं है तो ऐसे धन को खर्च नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए धन के अंदर अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं, किस तरह कमाया गया, कहाँ से आया गया, किसी ने बड़ी मुसीबत से पैसा इकट्ठा किया था, आपने वो ले लिया तो वो आपको परेशान कर देगा। इसलिए धन मिले, सिक्का मिले, नोट मिले तो किसी गरीब आदमी को दे दें या मंदिर में दान कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। तुला राशि, करियर में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का बड़ा लाभ होगा, करियर की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो यदि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलते ही आपके साथ कुछ अजीब सी घटना घट जाए, यानी कि आपका पैर गोबर पर पड़ जाए या फिर आपके ऊपर कोई चिड़िया बीट कर जाए या फिर आपका पैर फिसल जाए, तो ये क्या कुछ संकेत इसके होते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप घर से निकले और कुछ अजीब सी घटना घट गई। अब आप सोचते हैं कि इसको अच्छा समझें, बुरा समझें, कभी कभी मूड भी खराब हो जाता है। ऐसी घटनाओं के अर्थ क्या हैं?
घर से निकलते ही अगर कोई चिड़िया आपके ऊपर बीट कर दे तो आप गुस्साइए नहीं, चिड़िया को ऊपर देखिए नहीं कि अरे मिल जाती तो बताता मैं इसको। तो अगर बीट कर दे तो आप गुस्साइए नहीं, समझिए कि कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है। अगर आप निकले और आपका पैर एकदम से कीचड़ में पड़ गया, एकदम से गोबर में पड़ गया, तो समझिए कि आप जहां जा रहे हैं वहां कोई मुश्किल आने वाली है, सतर्क हो जाइए। अगर घर से निकलते ही कोई भिखारी सामने आ गया, आप निकले एकदम से सामने आके हाथ फैला दिया, तो आप इरिटेट मत होइए, जो भी दे सकते हो 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए उसको दीजिए और समझिए कि आने वाले समय में आपका कर्ज समाप्त होने ही वाला है। अगर घर से निकलते के बाद आप गाड़ी में बैठे थोड़ा आगे गए तो आपको याद आया कि अरे मैं तो कलम भूल गया, मैं तो अपनी रुमाल भूल गया, अगर ऐसा हो गया तो समझिए कि आज ऑफिस में अशांति मचने वाली है। ऑफिस में जितनी शांति से रहें उतना बढ़िया है। अगर घटने वाली घटना का संकेत शुभ नहीं है तो आप रुक जाइए 1 मिनट के लिए। जैसे मान लिया आपका पैर कीचड़ में पड़ गया तो पैर तो धुलेंगे ही, 1 मिनट के लिए रुकिए, थोड़ी सी मिठाई खा लें। मिठाई नहीं मिलती, टॉफी की दुकान पे टॉफी मिल जाएगी, टॉफी खा लीजिए मीठी और पानी पी लीजिए, उसके बाद जाइए, आपको मुश्किल नहीं होगी। तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। पारिवारिक समस्या थोड़ा सा परेशान कर सकती है, उससे बचिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है, करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, एक चीज़ जो अमूमन मेरे साथ भी बहुत बार होती है और आप लोगों के साथ भी होती होगी कि बिल्ली रास्ता काट जाती है और बहुत सी बार मन में कई तरीके के सवाल आते हैं। तो क्या ये एक सुपरस्टिशन है या ये किस ओर इशारा करता है? एस्ट्रोलॉजी से किस तरीके से देखती है? जी देखिए, बिल्ली का रास्ता काटना और छींक देना, इसको लेकर इतनी भयंकर भ्रांतियां हैं। छींक वाला तो आपको बता दिया कि उसका सत्य क्या है। पहले तो आप ये जानिए कि आप बिल्ली को कहीं से भी छोड़ेंगे ना, वो हमेशा सीधा चलेगी, स्ट्रेट। ये बिल्ली का गुण है। कुत्ते को आप कहीं भी छोड़िएगा वो तिरछा चलेगा। तो इसीलिए अगर बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा होता है तो कुत्ते के रास्ता काटने से अच्छा होना चाहिए।
लेकिन कुत्ता रास्ता नहीं काट सकता, क्योंकि यूजुअली वो चलेगा टेढ़ा, वो कभी सीधा नहीं चलेगा जब तक उसको ट्रेनिंग ना दी जाए। और बिल्ली स्वभावतः सीधा चलती है, तो सीधा चलने की वजह से वो मार्ग तो काटेगी ही, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर सीधे जाएगी तो रास्ता कटेगा। बिल्ली के बारे में हमारे शास्त्रों में कोई ऐसी नकारात्मक बात नहीं कही गई है, और ऐसा किसी पवित्र पशु पक्षी में उसका नाम भी नहीं लिया गया है, न्यूट्रल है। तो बिल्ली के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत शुभ है या बहुत अशुभ है। चाइना में खास तौर से बिल्ली को बहुत पवित्र, बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन भारतवर्ष की परंपराओं में देखें तो बिल्ली के बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता। किसी देवी देवता का वाहन भी बिल्ली होगी, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है। तो बिल्ली कोई अशुभ प्राणी भी नहीं है, शुभ प्राणी भी नहीं है। अगर रास्ता काटती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, मन में आप सोच लेते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बुरा हो जाएगा, तो डेफिनेटली बुरा होगा, क्योंकि आप सोच के जाएंगे तो नुकसान होगा। लेकिन बिल्ली के रास्ता काटने से कोई बुरा संकेत मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई शुभ संकेत मिलता है, ऐसा भी नहीं है। सामान्यतः वो अपने रास्ते जाती है, उसको जाने दीजिए, आप अपने रास्ते जाइए। उसको लेकर अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रही हैं। जी, अगला प्रश्न प्रभाकर जी ने हमें लिखा है, और प्रभाकर जी भोपाल मध्य प्रदेश से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 जून 1965। जन्म का समय सुबह के 9:30। जन्म का स्थान है भोपाल। ये कह रहे हैं कि मैं कुछ दिनों तक बाहर काफ़ी पूरे देश में घूम घूम कर नौकरी किया, और अब मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैं रिटायर हो गया हूँ। तो अब मैं कोई व्यापार करना चाहता हूँ, तो कौन सा व्यापार मुझे करना चाहिए और क्या करना मेरे लिए बेहतर होगा। प्रभाकर जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो नौकरी वाला हिस्सा रहा है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। टेक्निकल कंसल्टेंसी या टेक्नोलॉजी में आपने काम किया होगा, और इसी क्षेत्र में व्यापार करना आपके लिए बेहतर होगा। आप टेक्नोलॉजी से संबंधित, जैसे सोलर का काम आजकल बड़ा पॉपुलर है, आप उस पे जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी काम आप करें, और उसमें आप एज ए कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। अक्टूबर 2026 के बाद ऐसा करना आपके लिए बेहतर होगा। करियर आपका बेहतर हो, जीवन अच्छा चले, थोड़ा मेहनत से बेहतर काम कर सकें, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, और सूर्याष्टक का एक बार पाठ करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का चौथा सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है, मुमकिन है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए बिना देर के पंडित जी से पूछ लेते हैं, आज का चौथा सवाल आप किसका ले रही हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न बद्रीनाथ गुप्ता जी ने हमें लिखा है, और बद्रीनाथ जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1961। जन्म का समय सुबह के 7 बजे। जन्म का स्थान है वाराणसी। बद्रीनाथ जी लिख रहे हैं कि मेरा एक पुराना खाने पीने की चीज़ों का काम है, और मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे वो काम करना नहीं चाहते हैं। एक बच्चा नौकरी करता है और एक बच्चा कोई और व्यापार करना चाहता है। तो क्या मुझे अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं वो काम बहुत अच्छी तरह कर नहीं पा रहा हूँ, और आने वाले समय में मेरे बच्चों से मेरे संबंध कैसे रहेंगे। बद्रीनाथ जी, आप काम करते रहिए जब तक आप कर सकते हैं, क्योंकि काम बंद करने की मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा। और आप परेशान मत होइए, किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले, अभी आपकी उम्र लंबी है और आप बेहतर समय तक अच्छा काम करते रहेंगे। तो जब तक आपसे संभव हो तब तक आप काम करते रहिए। मैं आपको रिटायरमेंट जैसी कोई सलाह नहीं दूंगा।
संतान को लेकर बहुत उम्मीदें मत पालिए, बहुत आश्रित मत रहिए। पत्नी पक्ष आपका अच्छा है, पुत्रियों का सहयोग भी जीवन में ठीक दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा आप अगर अपेक्षा नहीं रखेंगे, पत्नी के साथ रहें, अपने मित्रों के साथ रहें, अपने काम पे ध्यान दें, तो मुझे लगता है ज़िंदगी ठीक चल जाएगी। एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहने और रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। रोज सुबह करना ही करना है। रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए या सुनिए और एक पीला पुखराज पहनिए, बहुत ही बढ़िया होगा। जिनका जन्मदिन 12 फरवरी को है, आप सभी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल यानी कि वर्ष कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 12 फरवरी को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति में आपके लगातार सुधार होगा। वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचाव करें। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें। रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण की उपासना अलग अलग रूपों स्वरूपों में की जाती है, लेकिन शास्त्र कहता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यानी कृष्ण जगत गुरु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा गुरु के रूप में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इसके लिए केवल श्री कृष्ण की उपासना करिए। गुरु सत्ता एक है, तो इसके लिए केवल श्री कृष्ण की उपासना करें। अधिक से अधिक उनका ध्यान करें और गीता को गहराई से पढ़ने का प्रयास करें। अगर आप केवल कृष्ण के ऊपर अवलंबित हो जाएंगे और ये भूल जाएंगे कि दुनिया में कोई और सत्ता भी है, निसंदेह आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। और अब जान लेते हैं 12 फरवरी 2026 यानी बृहस्पति का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 12 फरवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण की आरती करिएगा। इससे संतान संबंधी जो समस्याएं हैं उनमें सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 12 फरवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब समय आ गया है पंडित जी से जानने का कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग संपत्ति लाभ के लिए क्या उपाय करेंगे। आज की गुड लक राशि है मिथुन। संपत्ति लाभ के लिए श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना करें। उनको नियमित रूप से तुलसी दल अर्पित करिएगा और प्रार्थना करिएगा, आपको संपत्ति का लाभ जल्दी होगा। तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय क्या है। जी,
हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने व्यक्तित्व से, वाणी से, स्वभाव से दूसरों को आकर्षित करे। तो अगर आप अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आकर्षण के देवता हैं कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या है? कर्षयते इति कृष्णः। जो दुनिया भर को आकर्षित करे, सृष्टि को आकर्षित करे, वो है कृष्ण। तो रोज सवेरे भगवान कृष्ण को चंदन लगाएं, खास तौर से उनके चरणों में, और वही चंदन अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर लगाएं। और ज्यादा से ज्यादा जब मौका मिले कृष्ण 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 इस नाम का जप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर कृष्ण के समान आकर्षण के गुण अवश्य आएंगे। पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।